गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूं कि भारत और चीन के बीच कहां कहां तनाव है, किस किस बिंदुओं पर तनाव है, उसको मैं आज विस्तार से बताने वाला हूं। भारत और चीन के बीच कौन कौन से विवाद है जिसने पैदा की थी दुश्मनी, दाभोल के दौरे से शुरू हुई चर्चा। तो दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन के रिश्ते में तनाव कोई नई बात नहीं है। दशकों से सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेद ने इन दो पड़ोसी देशों के संबंध को जटिल बना दिया है। लेकिन पिछले 4 साल से हालात और खराब हो गए जब पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सीमा विवाद ने नया मोड़ ले लिया था। इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ ठप पड़ी द्विपक्षीय बातचीत को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। यह मुलाकात खास इसलिए है क्योंकि 2019 के बाद यह पहला मौका है जब भारत का कोई वरिष्ठ अधिकारी चीन यात्रा पर है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग का दौरा किया था। लेकिन यह तनाव सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। भारत और चीन के बीच दशकों पुराने जो है विवाद रिश्तों में दुश्मनी की बड़ी वजह है। जो आखिर में कौन कौन से विवाद हैं जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच गहरी दरार बनी हुई है। सालों पुराना विवाद है। भारत चीन के बीच जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। इसी नियंत्रण रेखा को कहते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरती है। यानी भारत के इन राज्यों में जो है आपका जो है चीन की सीमा मिलती है। यह है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये सरहद 3 सेक्टर में बटी है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और जो है आपका पूर्वी सेक्टर, इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। हालांकि चीन इस लंबाई को नहीं मानता। इसका मतलब है कि इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर की है। लद्दाख की ही बात करते हैं। यहाँ अक्साई चीन के इलाके को चीन अपने हिस्से में बताता है, जबकि भारत इसको अपने हिस्से का बताता है। जबकि भारत इसी तरह लद्दाख से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक कई हिस्से में चीन में अपने अलग अलग दावे हैं। इन सारे मतभेदों के चलते दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हो पाया है। 2020 में पूर्वी लद्दाख में क्यों हुआ तनाव, इस बारे में जानते हैं। साल जो है 2020 में जो है पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जो है भारत चीन के बीच तनाव हुआ था और हिंसक झड़पें भी हुई। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक के साथ कई चीनी सैनिक भी मारे गए। तब से दोनों देश के बीच तनाव जो है चरम पर पहुंच गया है। और आगे देखते हैं। इस बीच जो है 2 साल से लंबी बातचीत के बाद यह समझौता हुआ कि दोनों देश विवादित जो है पॉइंट्स देपसांग और डेमचेक के पीछे हटेंगे। इसके बाद दोनों देश की सेना ने विवादित पॉइंट्स से हटना शुरू किया। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई। सेनाएं अब उन्हें उन्हीं क्षेत्र में गश्त कर रही है जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। यानी कि चीनी सैनिक काफी आगे बढ़ गया था इस सब क्षेत्रों में और वह पीछे हट गया भारतीय क्षेत्र से।
अक्साई चीन का मामला सबसे बड़ा है। तो देखते हैं अक्साई चीन, भारत चीन के बीच जो है इसका मामला क्या है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये इलाका फिलहाल चीन के कंट्रोल में है। भारत दावा करता है अक्साई चीन, लेकिन कब्जा जो है चीन का इस अक्साई चीन पर जमा हुआ है। दरअसल 1897 में ब्रिटिश सरकार में भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा खींची गई। इस सीमा रेखा में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। इसे जॉनसन अर्डास लाइन कहा जाता है। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो उसने जॉनसन अर्डास लाइन को सीमा माना, लेकिन 1962 में चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमा पर लड़ाई शुरू कर दी। बाद में युद्ध विराम के तहत चीन अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो अब भी बरकरार है उसका कब्जा, जबकि वह अक्साई चीन जो है भारत का हिस्सा है। यह जो है सबसे बड़ा विवाद का कारण है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन इलाका फिलहाल जो है चीन के कंट्रोल में है। और यह जो अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन दावा कर रहा है, इसमें देखते हैं। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता है। इस विवाद को समझने के लिए 110 साल पीछे जाना होगा। 1914 में दरअसल शिमला में एक समझौता हुआ। उस समय ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 जो है किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसी को मैकमोहन जो है लाइन कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया, पर चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच खींची गई इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। उनके पीछे वे दो तर्क देते हैं। वह दो तर्क यह है कि पहले तो चीन ने दावा किया कि 1914 में जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच समझौता हुआ तब वे वहां मौजूद नहीं थे। चीन का दूसरा तर्क है कि अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। दरअसल चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा किया था। सो चीन का तर्क है कि पूर्वी तिब्बत पर उसका कंट्रोल है, तो हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी उसका हुआ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर तकरार। अब अरुणाचल प्रदेश के जो है दूसरा है बड़ा तकरार अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर। चीन का दावा है तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा से तवांग जिले पर रही है। चीन तवांग को भी तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहना है कि तवांग और तिब्बत में सांस्कृतिक समानता है। दरअसल तवांग में जो है 333 साल पुराना बौद्ध मठ है और जो है यह मठ दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इसीलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों को अपनी पकड़ बनाना चाहता है। दलाई लामा ने जब तवांग के बौद्ध मठ का दौरा किया तब भी चीन ने इसका विरोध किया था। डोकलाम की वजह से भी तकरार बरकरार है। अब तीसरा जो है तकरार का कारण है डोकलाम। पहला अक्साई चीन था, दूसरा तवांग था, अब तीसरा जो है अभी जो विवाद का केंद्र है वो है डोकलाम। साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी विवाद हुआ, जो 70-80 दिन तक चला, फिर बातचीत के से सुलझा। विवाद की शुरुआत दरअसल तब हुई जब भारत में पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने का विरोध किया। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, मगर यह इलाका सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है। दरअसल ये एक ट्राई जो है जंक्शन पॉइंट है, यानी भारत चीन और भूटान तीनों की ही सीमा यहाँ मिलती है। यही वजह है कि सारा इलाका भारत के सामरिक रूप से अहम है। ये जो है टकरार की वजह है भारत चीन के बीच, और जो है इसको सुलझाना अभी बाकी है। यह है पहला अक्साई चीन, दूसरा तवांग, और जो है तीसरा जो है आपका जो है डोकलाम, और ये जो है
तीन जो है बिंदु अभी भी टकराव का है, इसे सुलझाना अभी जरूरी है। और जो है चीन के जबरदस्ती हथियाने की नीति का विरोध होना चाहिए और जो भारतीय क्षेत्र जो है उसे प्राप्त करना चाहिए। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।